हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने थर्सडे को क्या डिस्कस किया था और फ्राइडे को मार्केट कैसा चला। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, थर्सडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट डे हमने तीन तरीके डिस्कस किए थे कि चार तरीके, इनमें से कुछ हो सकता है। तीन में से एक तरीका था कि अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे कहीं और नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर बाइंग का प्राइस एक्शन होगा तो बाई करेंगे, और पहला टारगेट हमारा ये था। इसके बाद इसे ऊपर निकल जाना था, लगभग ये मिलना था। सेकंड था, अगर गैप डाउन खुलता है और जोन पे आता है तो एज ए सप्लाई काम करेगा। तो यहाँ से अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन है तो यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से बाई का देख सकते हैं। तीसरा हमने किया था कि अगर रेंज बाउंड ही मार्केट रहता है फ्राइडे को, तो यहाँ से हमें सेल करना था, क्योंकि ये इसका जोन था। यहाँ से इसे सेल करना था और बॉटम से बाई करना था। तो ये अगर इसी के अंदर रहता तो हम इस हिसाब से हमें एक्शन लेना था। तो देखिए, उनमें से तीन चार तरीकों में से ये वाला तरीका हुआ था। तो इसे एक बार देख लेते हैं कि हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना था, कब लेना था। तो हमारा ये जो जोन था, ये जो रेंज रेंज था, ये 15 मिनट का रेंज था जो हमने मार्किंग की थी। तो सबसे पहले जब कभी भी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि सेम टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट का ये रेंज बना हुआ है तो 15 मिनट की एक कैंडल सबसे पहले ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट की जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग हो और नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाए। तो सबसे पहले हमें देखना था, सबसे पहले मार्केट यहीं कहीं खुला तो हमें यहाँ से देखना था बाई के लिए, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट या 1 मिनट, 3 मिनट में तो पूरी सीधी कैंडल निकल गई थी। तो अगर आप देखेंगे तो सीधा मार्केट यहाँ खुला, यहाँ पे। इसके बाद नीचे इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली, ये वाला हटा देते हैं। मार्केट ने इस रेंज बाउंड की नीचे से लिक्विडिटी ली और सीधा मार्केट यहाँ चला गया। अब जब मार्केट यहाँ पे खड़ा हो गया तो यहाँ पे, क्योंकि हो सकता था कि ये रेंज बाउंड हो जाता, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं था, तो हम इसे यहाँ से कोई भी ट्रेड ऑपरेट नहीं करते। हम सबसे पहले देखते कि ये क्या कर रहा है, 15 मिनट की कैंडल का क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना था कि 15 मिनट की जब ये कैंडल क्लोज हो गई, तो इस क्लोज होने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना था, क्योंकि क्लोज होने के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब ये इस लेवल को और इस लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है। तो क्लोज होने के बाद देखिए, एक बार 15 मिनट इसमें भी और जंप करना है। ये अब देखते हैं कि हमें ट्रेड कब लेना था। 3 मिनट का अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल की क्लोजिंग हुई, ये 15 मिनट, 3 मिनट की देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल थी 3 मिनट की। तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई, 15 मिनट में क्लोजिंग आ गई, तो हमें फिर देखना था कि इस रेंज बाउंड के ऊपर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा रिटेसमेंट लेता है और इस जोन से वापस बाइंग आती है। तो 1 मिनट में अगर आप क्लियर देखेंगे तो यहीं से बाइंग का, ये देखिए, तो जब ये ऊपर गया था तो कैसे इस जोन के ऊपर रिएक्ट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इसके बाद फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ पे फॉलो अप बाइंग 1 मिनट में दिखा रहा था। तो इस जोन में जब इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई और इसने एक बार कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग इसे उठा के और ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो यहाँ से एक बार स्टॉप लॉस लगाते तो एक यहाँ पे देखना था हमें, एक प्रॉफिट कुछ बुक करने के लिए। इसके बाद यहाँ से देखते, अगर यहाँ से कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन होता 3 मिनट के उस पे, तो देखिए कहीं पे भी यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे देखिए लो को लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं आ रही है। तो इसे, अगर एक लॉट आप यहाँ पे बुक कर सकते थे, एक लॉट को होल्ड करते जब तक एक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मार्केट दे देता। तो आप लगभग देखेंगे तो हर लो को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाले हाई को प्रोटेक्ट करने लगा और इसके नीचे जहाँ ये क्लोजिंग आई तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉफिट निकाल सकते थे। फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाता, तो इसके बाद इसने क्या किया, जब इसका हाई नहीं निकला तो इसने ये जो लिक्विडिटी थी, इसके नीचे जो लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को इसने उठा लिया। तो वापस यहाँ से आप एंट्री एक बना सकते थे 1 मिनट या 3 मिनट में। तो ये वाला जोन आपको यहाँ से, जब इसका हाई नहीं निकल रहा था, वन टाइम नहीं निकला, तो आप यहाँ पे तुरंत सतर्क हो जाते और यहीं पे आसपास कहीं प्रॉफिट निकाल देते। इसके नीचे जब ये मार्केट आया, एक बार देखिए, तो इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये वाली रेंज पूरी थी। इस रेंज को आपको ऐसे मार्क करके रखना था एज ए डिमांड। जब मार्केट यहाँ पे आया तो इसे फिर वापस 1 मिनट में कन्वर्जन करना था, ऊपर पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना था। अब देखेंगे तो ये जो ऊपर से ऐसे गिर रहा था, इसके ऊपर जब इसने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी तो वापस से ये जो रिट्रेसमेंट लिया, तो यहीं से आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वापस एंट्री कर सकते थे यहाँ तक के लिए, या इसके हाई निकलने तक के लिए। तो आपको उस दिन दो तरीके से ट्रेड करना था। एक, इसके ऊपर 15 मिनट का पहले क्लोजिंग देख लेना था रेंज के ऊपर। उसके बाद 1 या 3 मिनट में यहाँ पे देखना था क्या इस रेंज के ऊपर, क्या यहाँ पे डिमांड बना के उस डिमांड को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर प्रोटेक्ट कर रहा था तो यहाँ से सीधा उठाना था यहाँ तक के लिए। एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना था, क्योंकि ये पूरा जोन था 125 मिनट का। इसके बाद यहाँ पे फिर वापस इसके ऊपर देखिए सस्टेन कर रहा था।
और वापस इसके ऊपर ये वो कर रहा था और इसके ऊपर देखिए फॉलो अप बाइंग वापस इसने बनाना चालू कर दी थी। तो हमें जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी तब तक सेकंड लॉट नहीं निकालना था। सेकंड लॉट हमारा निकलता लगभग यहाँ पे जब हाई प्रोटेक्ट होने लगा था और इस वाले के नीचे यहाँ पे लगभग क्लोजिंग दे दी थी उसने, तो यहाँ निकाल देते हम और वापस ये जो जोन मार करके रखते वहाँ पे आता 1 मिनट में जब प्राइस एक्शन करता तो हम फिर यहाँ तक के ले लेते लगभग इस हाई तक के लिए। तो एक ट्रेड आपको यहाँ बनता जिसका कुछ प्रॉफिट आप यहाँ बुक करते, कुछ यहाँ करते, दूसरा ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे यहाँ तक के लिए। तो ये आप कर सकते थे फ्राइडे को। अब देखते हैं कि अब निफ्टी ने अब आगे क्या करना है। तो एक बार मंथली चार्ट से हम लोग वापस देखते हैं, सबको हाइड कर देते हैं। तो देखिए जैसे पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि यहाँ से जो बाइंग आई थी मंथली जोन से, तो ये मंथली के यहाँ के टॉप पे ही खड़ा है और ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं वीकली में ये क्या कर रहा है, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि मंथ जो ये वाला मंथ था ये था, ये नेक्स्ट मंथ चालू हुआ है तो इस मंथ के लिए अभी काफ़ी दिन है। इस वाले रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई थी। तो अभी देखते हैं वीकली में इसका क्या स्टेटस है, करेंट कैंडल का वीकली में क्या स्टेटस है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे हाई अगर किसी ने मारा था इस कैंडल ने मारा था, तो ये जो कैंडल है 1 दिसंबर की वीकली की, इसका हाई कितना था, इसका हाई था 26,325.80। इसके बाद अगर पिछले वीक का अगर आप देखते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट क्या था, तो ये 26,340 ये था और इसका था 26,325। तो लगभग 15 पॉइंट के आसपास इसने इसके ऊपर हाई मारा था और इसकी क्लोजिंग लगभग क्लोजिंग थोड़ा 3 पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। 26,328 पे इसकी क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, इससे 3 पॉइंट ऊपर हुई है। तब क्लोजिंग इसकी ऊपर हो गई है तो इसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर पिछले वीक ने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब अब एवरी डिप बाई अपॉर्चुनिटी बनेगी अब यहाँ से। तो हमें जो इसके नियरेस्ट जोन होंगे वहाँ पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ से बाइंग का प्राइस सेक्शन देख देख के अब ये ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया है। एक बार डेली में देख लेते हैं। देखिए अब ये सारी मार्किंग हम लोग हटा देते हैं। देखिए अब डेली में अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, इसके ऊपर 3 पॉइंट से क्लोजिंग दी है, वो ऐसे दिख नहीं रही है, 3 पॉइंट से क्लोजिंग दी थी। तो अब डेली की अगर पास में डिमांड अगर हम लोग देखते हैं अगर डेली में कभी आता है तो कहाँ कहाँ से बाइंग आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं डेली का ये एक है डिमांड जोन, इसके बाद एक ये है डिमांड जोन, इसे मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से डेली का जो चला था पूरी वेव, ये डेली की वेव है, तो इसने एक यहाँ डिमांड छोड़ी और लगभग यहाँ से जो इसने हाई मारा लगभग 50% के आसपास, 50 से 60% का ये एरिया है और ये इसका स्टैटिक भी है, तो ये डिमांड जोन काम करेगा। और अगर ये टूटता है तो फिर ये वाला काम करेगा 100%। तो अब यहाँ आने से पहले ही हो सकता है यहाँ कहीं से निकल जाए। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इस वेव में कहाँ कहाँ उसने डिमांड छोड़ी हुई है। 125 मिनट में देख लेते हैं। तो 125 मिनट के भी जोन यहीं पे है। अगर एक्सेप्शनल मार्किंग मार्किंग करेंगे तो इसका लगभग ये वाला जोन बनेगा। ये छोटा सा जोन है, ये 125 मिनट का जोन है जिस पे आके ही मार्केट ऊपर गया है। तो ये फ्रेश नहीं रह गया, ये टेस्टेड हो गया है। अब एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं। तो अगर इसने अचीवमेंट दिया है इस जोन से तो वापस अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम वापस 15 मिनट ये में अगर प्राइस एक्शन बाइंग का करेगा तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। एक बार 25 मिनट में देख लेते हैं कि एज ए वेव कैसे गया है। तो अगर 25 मिनट में देखेंगे यहाँ से हम लोग एज ए वेव ड्रॉ करते हैं इसे। तो यहाँ गया, थोड़ा सा हॉल्ट लिया इसने, यहाँ गया, यहाँ आया और यहाँ पे मार्केट खड़ा है। तो कितने टर्निंग पॉइंट है 25 मिनट के वो मार्क कर लेते हैं। तो एक ये है 25 मिनट का और देखेंगे तो एक ये हो गया। इसके नीचे ये वाला तो है डेली और 125 मिनट का नीचे डिमांड जोन तो है ही। तो इसकी मार्किंग एक बार कर लेते हैं 25 मिनट का जोन। ठीक है 15 मिनट का ही मार्क कर लेते हैं। ये हो गया, एक ये हो गया। 15 और 25 मिनट सेम ही है लगभग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है 15 मिनट का, इसका एक देख लेते हैं 15 मिनट में। देखिए ये चीज़ें हटा देते हैं। ये वाला भी है हट गया। अब देखिए अगर हम जोन मार्किंग करते हैं तो इतनी बड़ी रेंज को मार्क नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसका 10 मिनट में अगर कुछ, हाँ ये यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं। ये एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। वैसे तो इसमें 15 मिनट में देखेंगे तो बॉटम पे ये जो छोटा सा
है, यहीं पे इसका वेट करना पड़ेगा, पर देखते हैं ये वाला जो है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे देखिए इंड्यूसमेंट भी है, ये जोन कि अगर इसकी लिक्विडिटी स्वैप करके और नीचे से अगर उठ के चला जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। तो देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो इस जोन से प्राइस एक्शन करता है या इस लिक्विडिटी इसकी स्वैप करने के बाद यहाँ से प्राइस एक्शन करता है, तब इसका बाइंग का हम लोग देखेंगे। तब देखते हैं अगर निफ्टी, क्योंकि इस जोन का अचीवमेंट है, इसने क्लोजिंग दे दी है 15 मिनट में इसके ऊपर, तो अगर निफ्टी कहीं अगर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन इस जोन पे अगर कहीं खुलता है तो हम यहाँ पे 5 मिनट में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे और सीधा इसका इसका हाई तोड़ने का हम लोग एक ये देख सकते हैं, हम लोग एक ये प्राइस एक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर सेम लेवल पे खुलता है, यहीं पे कहीं खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है, तो हम वेट करेंगे कि इस जोन पे आ जाए। इस जोन पे आने के बाद हम बाइंग का प्राइस एक्शन 3 मिनट या 5 मिनट में देखेंगे इसके हाई तक के लिए, और हाई तक में हम लोग सतर्क हो जाएंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। पर अगर ये अपने लो को प्रोटेक्ट करेगा तो हम होल्ड भी करेंगे ऊपर तक के लिए। तीसरा कंडीशन देख सकते हैं, अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो हम इस जोन को, यहाँ पे अगर कहीं गैप अप खुलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप कुछ पॉइंट का गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर आता है तो फॉलो अप बाइंग ऐसे देखेंगे, और इसका जो हाई रहेगा उसके हाई तक और इसके बाद लो प्रोटेक्ट करेगा तो और ऊपर तक हम सेकेंड टारगेट देख सकते हैं। तो जब गैप अप खुल जाएगा तो ये जो इसकी एक्सेप्शनल ये है, ये एज ए डिमांड काम करने लग जाएगी, ये वाली, क्योंकि स्टैटिक का भी जोन है, यहाँ से हो सकता है बाइंग आ जाए। दूसरा, एक जोन और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जोन, इसमें प्राइस का गैप अप है, तो ये भी यहाँ से भी अच्छा रिएक्शन आ सकता है अगर निफ्टी यहाँ आता है तो। ये देखिए यहाँ पे गैप अप है सीधे, ये दोनों कैंडलों के बीच में गैप है, सीधा जंप अप हुआ है प्राइस का, तो ये वहाँ यहाँ भी अगर प्राइस आता है निफ्टी तो यहाँ से भी प्राइस एक्शन बाइंग का बन सकता है। कल को अगर निफ्टी थोड़ा गैप डाउन होता है और इस जोन पे आता है, इस जोन पे आता है, तो यहाँ से 3 मिनट में अगर आप प्राइस एक्शन बाइंग का देखेंगे तो यहाँ से सीधा यहाँ तक के लिए आप ले सकते हैं। और अगर ऊपर जाता है और 5 मिनट में निगेटिव प्राइस एक्शन कुछ बनाता है, जैसे ऊपर कहीं जाता है, यहाँ गैप अप खुलने के बाद थोड़ा निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, वैसे तो सेल नहीं करना है, लेकिन आप सतर्क रह के सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस वाले जोन के लिए। तो 1 2 3 4 5, ये लगभग 5 कंडीशनें कल हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, क्योंकि कल गैप अप ये चाहेगा नहीं कि किसी को एंट्री देना, तो ये सीधा गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा और यहीं से कहीं से वापस निकल जा सकता है। तो कल ये वाली पॉसिबिलिटी है, और सेकंड ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दो पॉसिबिलिटी है कल होने की। तो इनमें से जो भी प्राइस एक्शन कल हो आप उसके अकॉर्डिंग निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि अगर निफ्टी यहाँ से सेलिंग आता है, क्योंकि इसने क्लोजिंग तो दे दी, 3 पॉइंट की क्लोजिंग है, अगर यहाँ से सेलिंग बनता है तो जब तक अब इस पॉइंट के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देगा, इस पॉइंट के नीचे जब तक निफ्टी क्लोजिंग अब नहीं देगा तब तक इसमें निगेटिव हम लोग इसे नहीं मानेंगे, ये नीचे नहीं जा पाएगा। इसके नीचे इसे क्लोजिंग देनी पड़ेगी कम से कम 25 या 15 मिनट में, तब जाके हम सोचेंगे कि निफ्टी अब नीचे जाएगा, नीचे के डिमांड जोन यहाँ तक के लिए या इससे नीचे तक के लिए, उससे कम टाइम फ्रेम में अब ये निगेटिव नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।